हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल ही रही होगी। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आपके एग्जाम के लिए हम जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में भी हम जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो ये जो क्लासेस हैं ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप एंड तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं क्लास को। सो लेट्स सी, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कि इनमें से जो कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है कंसर्निंग वाटर हीरो शेयर योर स्टोरीज कंटेस्ट इज आर करेक्ट। ओके, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है आपका द स्कीम वॉज लॉन्च बाय द, की जो स्कीम है वो लॉन्च किसके द्वारा की गई थी? लॉन्च बाय द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो ये जो बात है, जो फर्स्ट ऑप्शन है कि ये जो योजना है ये किसके, यानी कि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। तो ये जो है, ये जो स्टेटमेंट है ये तो आपकी सही है, तो ये तो हो जाएगा ट्रू। ठीक है, कि जो स्कीम थी वो किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, दूसरा है द कंटेस्ट इज हेल्ड एवरी 6 मंथ, की यह जो प्रतियोगिता है, यानी कि जो प्रतियोगिता है, कंटेस्ट है, ये हर 6 महीने में आयोजित की जाती है। तो ये हर 6 मंथ में नहीं होता है, तो ये हो गया आपका गलत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द पार्टिसिपेशंस आर रिक्वायर्ड टू पोस्ट देयर सक्सेस स्टोरी on water conservation efforts in the form of 1 to 5 minute video along with a write up of 300 words। यानी कि जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं को जल संरक्षण किसके ऊपर, वाटर कंजर्वेशन प्रयास पर अपनी सफलता की कहानी, ठीक है, को 1 से 5 मिनट के वीडियो के माध्यम से 300 शब्द के लेख के साथ पोस्ट करने की जरूरत होती है। तो ये भी क्या है, इसके रिगार्डिंग सही स्टेटमेंट है। तो जो गलत था वो है आपका बी ऑप्शन, तो जो सही हो गया वो है ए और सी। तो ये आपको पता होना चाहिए, तो ए एंड सी क्या हुआ, सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच बुक टाइटल, ठीक है, वॉज अवॉर्डेड द बाल साहित्य पुरस्कार। इससे हर साल क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से भी रिपीटेड हुआ है। ठीक है, 2022 इन कश्मीरी लैंग्वेज बाय द साहित्य अकेडमी, की साहित्य अकेडमी द्वारा कश्मीरी कौन सी भाषा में, कश्मीरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से कौन सी बुक, यानी कि कौन सी पुस्तक सम्मानित किया गया? तो पहला है वतने गुरु को, डायल को, या फिर जून मॉस को, या फिर खुदायस हवेली को। बताना है कि इनमें से कौन सा सही आंसर है। तो ये अगर आपको पता है तो इसका डायरेक्ट आंसर आप सही मार्क करके आएंगे। तो जो जून मॉस है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। तो जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, हु वॉन द राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 अंडर द कैटेगरी आइडेंटिफिकेशन एंड नर्चरिंग ऑफ बर्डिंग एंड यंग टैलेंट। क्वेश्चन में पूछा है कि पहचान और उभरते एवं युवा प्रतिभाओं के पोषण श्रेणी के तहत राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 किसने जीता? ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा है और पता है तो आप आंसर जो है वो सही मार्क करके आओगे। तो ऑप्शन में है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जीता, या फिर ट्रांसटेरिया एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड ने जीता, या फिर सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने जीता, या फिर टाटा स्टील ने जीता। तो इसमें जो इसने इन्होंने जीता था, ये जीता था आपका ट्रांसटेरिया एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड ने। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या होगा सही आंसर। क्योंकि जो आपके जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट आए हुए हैं। जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा था बाल साहित्य साहित्य अकेडमी ये पुरस्कार को लेकर, इस पे भी हर साल क्वेश्चन है। आफ्टर दैट ये क्वेश्चन जो है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो वो क्वेश्चंस है जो हर साल जो है वो रिपीटेड हो रहा है। मैंने अभी तक आपको जो भी प्रीवियस ईयर कराए हैं, आप नोटिस करना कि जो टॉपिक है वो हर साल रिपीटेड है और उनसे ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन केन्या विच वाज हेल्ड इन अगस्त 2022, कि अगस्त 2022 में आयोजित केन्या के राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की थी? वो की थी जॉर्ज वजाक्यो ने, डेविड मेवेयोर ने, रेला ओडिंगा ने, या फिर विलियम रूटो ने। किसने जीत हासिल की थी? वो की थी जॉर्ज वजाक्यो ने। तो जो ए ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। और आपके बाकी के ऑप्शन जो है वो गलत है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच डिकेड is was declared as the UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development, यानी कि किसी दशक को सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक घोषित किया गया था। तो वो कौन सा था? वो था 2001 टू 2010, या फिर 1991 टू 2000, या फिर 2011 टू 2020, या फिर 2021 टू 2030। तो कौन से डिकेड में था? वो था 2021 टू 2030। तो जो आपका डी ऑप्शन है ये क्या होगा? सही आंसर। नेक्स्ट है सिक्स, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड, कि फूड के डाइजेशन में जो सलाइवा है उसका रोल क्या होता है? आप सभी जानते हैं कि जो सलाइवा है वो क्या रिलीज करता है? तो जो सलाइवा है वो एंजाइम कंटेन करता है, कंटेन द एंजाइम दैट इज अमाइलेज। सलाइवा जो है कंटेन एंजाइम एमाइलेज टाइली, और ये क्या करता है? बेसिकली ये ब्रेक डाउन करता है, विच ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू सिंपल शुगर, जो कि स्टार्च को सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन करता है। विच ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू सिंपल शुगर, सिंपल शुगर, जैसे कि लाइक मेल्टोस। ठीक है, तो लेट्स सी। पहला है कि ये क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है फैट को इनटू फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल में। तो नहीं, अभी बताया जो सलाइवा है वो एंजाइम कंटेन करता है दैट इज अमाइलेज। अमाइलेज जो बेसिकली स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है किसमें? शुगर्स में, एग्जांपल माल्टोज। तो ये तो हो गया आपका गलत। दूसरा ऑप्शन है कि ब्रेक डाउन करता है स्टार्च इनटू शुगर, ये सही है। तीसरा है कि ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है अमीनो एसिड में, तो ये भी नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स शुगर को ब्रेक डाउन करता है सिंपल शुगर में, ये भी नहीं है। तो इसमें जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर was defeated in the battle of Waterloo in 1815। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से किस नेता की 1850 में वाटरलू की लड़ाई में हार हुई थी? तो वो किसकी हुई थी? वो हुई थी नेपोलियन बोनापार्ट की। किसकी हुई थी? वो हुई थी नेपोलियन बोनापार्ट की। आपको ध्यान रखना है किसकी हार हुई थी? नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई थी। तो इसमें है जार अलेक्जेंडर नहीं, चार्ल्स सेकंड नहीं, नेपोलियन बोनापार्ट। तो जो तीसरा ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। और हेनरी फोर्थ फोर्थ जो है ये भी क्या है? गलत है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन गारंटेड एज अ जस्टिसेबल राइट, कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि गारंटेड नहीं है एज अ जस्टिसेबल राइट अंडर पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला है प्रोटेक्शन फ्रॉम बीइंग पनिश फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस, कि एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित होने की सुरक्षा। तो ये तो सही है। इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, की लोक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, ये भी सही है। तीसरा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, तो हम समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं है। तो ये जो है जो सी ऑप्शन है यही गारंटेड नहीं है एज अ जस्टिसेबल राइट अंडर पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो तीसरा ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया, के इंडिया में ऐसा कौन सी स्टेट है हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड यूजिंग क्लीन फ्यूल, किसके लिए? फॉर कुकिंग के लिए, अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 टू 21, की राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019 टू 21 के अनुसार
भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन का उपयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत सबसे अधिक है? कहाँ पर है? तेलंगाना में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है या फिर गुजरात में है? तो सबसे हाईएस्ट पूछा है, तो जो सबसे हाईएस्ट है वो है तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु। तो तेलंगाना गलत, तमिलनाडु क्या हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेवार, पोडू, दहिया और इंडियन नेम्स, ये क्या है? ये सारे इंडियन नेम्स है। ऑफ विच फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन? तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर यानी कि कटाई और जलाई, कृषि, टेरेस फार्मिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री या फिर लाइव स्टॉक फार्मिंग। तो इसमें जो है बेसिकली कि बेवार, पोडू, दहिया खेती के किस रूप के भारतीय नाम है? तो बेसिकली ये है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, तो ये थे 10th क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ने को क्लास पसंद आई होगी। फर्दर ऐसी क्लास के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।